दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बहुत ही ज़्यादा थीं। बचपन से ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पिता का देहांत हो चुका था और बचपन में ही माता, भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़े होने पर व्यक्ति का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद उसकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ गईं। उसके जीवन में एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी आ जाती। एक दिन वह बुद्ध के पास गया। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा कि ठीक, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। तो बुद्ध ने कहा, गुरुजी, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरे सामने आ जाती है। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल बता दूंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। गुरु बुद्ध नए शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। किनारे पर पहुंचकर बुद्ध ने कहा, हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर वहीं खड़े हो गए। वो शिष्य भी बुद्ध के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, बुद्ध, हमें नदी पार करनी है तो हमें यहाँ क्यों खड़े हैं? बुद्ध ने जवाब दिया कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूखेगी हम इसे आसानी से पार कर लेंगे। तो शिष्य को आश्चर्य हुआ। वह बोला, बुद्ध, ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, मैं ये तुम्हें यही बात तो समझाना चाहता था। जीवन में भी समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे, और अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। शिष्य को बुद्ध की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसकी सोच भी बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। अगर रुक जाएंगे तो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।